हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर मैथ में आपका नंबर क्यों नहीं उठता है। इस चर्चा करने से पहले दोस्तों कि आपका मैथ में नंबर क्यों नहीं उठता है, मैथ से क्या आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कि किसी एग्जाम में बैठेंगे तो मैथ हो नहीं पाएगा। मानिए 25 को मैथ पूछ रहा है तो आप 18, 17, 15 पर लटक जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम गारंटी लेते हैं कि हम जो बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, उसको करने के बाद आपका सबसे अच्छा अगर कोई विषय होगा दोस्तों तो होगा मैथ। कुछ नहीं है दोस्तों, मैथ कुछ भी नहीं है। हम खुद ऐसे सीजीएल की तैयारी करते हैं दोस्तों, हमारे लिए तो मैथ कुछ नहीं। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों ना, अगर हमें कोई 100 में 100 मैथ दे तो हम 90 प्लस मार्क आएंगे वहां से। अगर दरोगा में जीके जीएस हटा करके दोस्तों केवल 100 मैथ रख देना, तो अगर किसी का ज्वाइनिंग होगा पूरे बिहार में तो हम गारंटी ले कहते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग पहले होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ दोस्तों। और आप लोगों के सामने इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैथ समझ में नहीं आता है, जीरो से पढ़ाइए। हम मैथ वीडियो जब स्टार्ट किए दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाइए, कुछ बोलते हैं ना सर लो लेवल का पढ़ाइए। लेकिन हम अब टारगेट बना लिए दोस्तों कि हम जो मैथ आप लोग को देंगे एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक देंगे। और हमारे जिस वीडियो को आप देखिएगा ना, जिससे एलसीएम एचसीएफ हम खत्म कर चुके हैं, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम दोस्तों आप लोगों को पढ़ाएंगे। वो इतना हेवी तरीके से हम लाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन कि दोस्तों मानिए उसको पढ़ने के बाद ना एक सवाल उस चैप्टर से उठाएगा बिहार के किसी भी एग्जाम में, उस अगर 5 को सवाल उठाएगा तब 5 बना के, वो भी सेकेंड में। दोस्तों हमारा जानते हैं हमारा मैथ में रफ्तार क्या है, चीते की तरह। और आप लोग को भी रहना चाहिए चीते की तरह। अगर मैथ में रफ्तार होगा तब आप एग्जाम में बाजी मारिएगा दोस्तों, नहीं तो भूल जाइए कि आपसे एग्जाम में 25 में 25 मैथ बनता है। दोस्तों हम आगे आपको बताएं कि कैसे मैथ में बेस्ट स्कोर होगा। बस एक सवाल आप बोर्ड पर यहाँ पे देखिए कि सवाल क्या है। इस सवाल को बिना कलम उठाए ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे। आप किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे तो आप वीडियो रोक करके इसे देखिए कि आप कितना देर में बनाते हैं, ताकि हम चलिए अभी बताते हैं कि सवाल हम कितना सेकेंड में बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये रहा मेरे पास सवाल, हम सवाल देख लिए। अब मेरे पास समय है कि इसको हम 56/9 लिखेंगे। इसे समय नहीं है, एग्जाम है दोस्तों, वहां पे समय का बहुत अभाव होता है। मिनटों में 2 सवाल बन जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर में। दोस्तों यहाँ पे हम आपको इसमें आधा बनाएंगे, आधा इसलिए छोड़ेंगे ताकि आप भी अपना दिमाग खटाइए। और जब इस चैप्टर हम सरलीकरण का है पढ़ाएंगे ना, उस समय इसको पूरा डिटेल्स क्लियर करेंगे। यहाँ दोस्तों इसका आंसर होगा ए। और कहेगा सर आप तो आंसर पहले से देख लिए होंगे। हाँ, हम जब सवाल लिखेंगे तो आंसर देखने करेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन देखिए जरा ध्यान से। ये दोनों पहले ही खारिज हो जाएगा। कैसे होगा खारिज, सुनिए। यहाँ पे एक भी ऐसा संख्या बताइए जिसके ऊपर 2 बार लगा हो, दोस्तों 3 बार लगा हो। 3 लगा हो, 3 किसी पर है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 है। जब दोस्तों 2 ही है ज्यादा से ज्यादा, तो फिर 3 वाला को तो हम ऐसा ही कैंसिल करेंगे। अब बोलिए दोस्तों, हुआ ना चीते की चाल। सोच बनाइए। रफ्तार में चीते क्या करता है, देखता है, सोच बनाता है, रफ्तार बनाता है, तब 180 की स्पीड पकड़ता है और शिकार पर सीधा अपना पंजा झपटता है। एकदम विद्यार्थी की तरह बैठिए, देखिए वाह ऐसे नहीं होगा। ये दोनों कंप्लीट खत्म करो। अब आपको हम यहाँ पे अटकाएंगे। एग्जामिनर चालाक है, वो जानता है कि राहुल बाबा का सब चेला बैठेगा एग्जाम में। हमारा नाम राहुल बाबा है, कोचिंग में बोलता है सब, तो बैठेगा एग्जाम में तो गर्दा उड़ा देगा। तो देखिए दोनों, इस पर भी 2 गो नहीं, लेकिन अंतर दिया है यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगा, जो हम आपको सरलीकरण चैप्टर जब पढ़ाएंगे उस समय। माने एक है तो एक बोर्ड का, लेकिन उस समझ लीजिएगा मैटर ना, आप इसको सेकेंडों में उड़ाइएगा, तो उतना समय है नहीं। आपको हम आगे बताते हैं। इसको इतना जान लीजिए कि अगर 2 वाला होगा ना दोस्तों तो 2 रेगड़ी खोजिएगा, 3 रेगड़ी मत खोजिएगा। इसका आंसर होगा ए। हम इसको फिर कभी बनाएंगे, सरलीकरण बनाएंगे उस चैप्टर में, हम इसको क्लियर करेंगे। आप ऐसे सवालों को जानते हैं दोस्तों किधर बनाएंगे, सेकेंडों में। हमारे मैथ बनाने का टारगेट है दोस्तों 30 सेकेंड किसी भी एग्जाम में। एक विद्यार्थी हमें कमेंट किए थे कि सर आप जो मैथ बनाते हैं वो 0 लेवल का तो हो ही नहीं सकता है। हम किस लेवल का होता है भाई, तो बोला कि सर जो हाई लेवल का है। तो हम बोले ठीक है, अब 0 लेवल का जाएगा। देखिए दोस्तों, मैथ सुधारने का नियम क्या है हम बताते हैं। मैथ आपका तभी सुधरेगा ना जब आप कम से कम अपना पूरा फोकस किसी एक पुस्तक पर रखिए और एक टीचर पर रखिए। कभी उस टीचर का वीडियो, कभी उस टीचर का वीडियो, कभी वो बुक, कभी वो बुक करिएगा, नहीं होगा। और एक दिन में प्रैक्टिस में कम से कम न्यूनतम 80 से 70 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप साफ बेजिनर है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों ना, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पर 20-25 सवाल बनाइए डेली। कम से कम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मानिए प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए तो उस पर कम से कम 10-15 सवाल बना दीजिए।
तब जाकर के आपका धीरे धीरे स्कोर उठते जाएगा। एक बैग आपका स्कोर नहीं उठेगा, कम से कम 2-3 महीना लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला जितना वीडियो है, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हुआ है, मैथ रीजनिंग मिला करके 20 वीडियो 21 वीडियो होगा, उसको कंप्लीट कीजिए। और आज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर आपको हम डालेंगे अपने यूट्यूब पर। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम शुरू से आज शाम के बजे 7-8 बजे करीब में चला जाएगा, आप एकदम देखिए और नोट्स तैयार कीजिए। और फिर HD यादव, RS सवाल जो भी मैथ आपके पास हो, किरण का हो, उसमें पूरा जाके शुरू से एकदम बनाइए। हम गारंटी लेते हैं दोस्तों कि 3 महीना आते आते आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हमारा सारा प्लेलिस्ट में अगर वीडियो देखिए, अगर आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से यहाँ मोटिवेट हम होते हैं कि चलिए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इसलिए लाइक जरूरी है दोस्तों। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।